एक प्रीपेड प्लान होना चाहिए, पहले से हमने मॉक ड्रिल की गई हो हमारे अस्पताल में, पहले से हर स्टाफ को पता हो कि किसी प्रकार की कोई घटना हमारे अस्पताल में घटती है तो उससे निपटारा हम इस तरीके से पा सकते हैं और उसको हम इस तरीके से सॉल्व करके अपने अस्पताल में व्यवस्थित तरीके से सभी पेशेंटों को, सभी स्टाफ को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसी हमारे अस्पताल में कोई भी घटना घट सकती है, जैसे कि मान के चलो आग लग जाए, ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है अस्पताल में। कहीं किसी प्रकार की बाढ़ आ जाए अचानक से, ये भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। कहीं बॉम्ब थ्रेट हो जाए, बॉम्ब थ्रेट का मतलब बॉम्ब पाया गया हो, कहीं से कॉल आ गया है कि यहाँ पे अस्पताल में कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। कोई बच्चा चोरी हो जाए, ये भी हमारी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। कार्डियक अरेस्ट आ जाए किसी पेशेंट को, ये भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक है, किसी प्रकार का किसी पेशेंट का अटेंडर चिल्ला दे, लड़ाई झगड़ा हो जाए, हमारी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं, उसके लिए हम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाते हैं, प्रॉपर पॉलिसी बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको हैंडल करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी कोड्स बनाए गए हैं, जैसे कोड रेड, कोड ब्लू, कोड पिंक, कोड येलो, कोड ग्रे, कोड ब्लैक, इस तरीके के बहुत सारे कोड्स बने गए हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कोड अनाउंस किया जाता है। इमरजेंसी कोड्स अनाउंस करने का और बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वो घटना सिर्फ हमारे अस्पताल के कर्मचारियों को और मैनेजमेंट स्टाफ को ही जानकारी रहे उसकी, उसको किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को उसकी भनक न लग सके, उसको जानकारी न मिल सके। जैसे आग लग गई आईसीयू में, वो आईसीयू में आग लगने के बाद उसकी जानकारी किसको होनी चाहिए, एक तो नर्सिंग स्टाफ को, और जो हमने टीम बनाई है कोड रेड की उसको पता होना चाहिए, यानी आग बुझाने वाली टीम को पता होना चाहिए और मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। यदि ये हवा पूरे अस्पताल में फैल जाए तो क्या होगा, उस सिचुएशन में भगदड़ मच जाएगी। यहाँ के पेशेंट्स ऊपर पहुंचेंगे, अटेंडर यहाँ से ऊपर पहुंचेंगे देखने के लिए, जिनके मरीज भर्ती होंगे वो भी पहुंचेंगे, तो उनको भी हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, मरीजों को भी सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे और अस्पताल की सुरक्षा सही से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी भगदड़ से, इसी अवस्था से बचने के लिए इमरजेंसी कोर्स बनाए जाते हैं। उन इमरजेंसी कोर्स में प्रोटोकॉल होते हैं, वो फॉलो किया जाता है। आग लगने की स्थिति हम कोड रेड अनाउंस करते हैं। कौन सा? कोड रेड। रेड का मतलब लाल, और आग कैसी होती है? लाल। लाल, तो लाल और लाल यानी कोड रेड। आग लगने की स्थिति में कोड रेड अनाउंस करते हैं। कार्डियक अरेस्ट आ जाए किसी को, सिचुएशन में क्या करेंगे? कोड ब्लू। ब्लू हमेशा कार्डियक अरेस्ट सिचुएशन में अनाउंस किया जाता है। किसी को हार्ट अटैक आ जाए उस सिचुएशन में हम कोड ब्लू अनाउंस करेंगे। कोड पिंक, बच्चा के चोरी होने की स्थिति में, हमारे अस्पताल में कोई बच्चा चोरी हो जाए, पिंक कलर किसको सबसे ज्यादा पसंद होता है? बच्चे को। बच्चों को, तो पिंक अनाउंस करते हैं बच्चा चोरी होने की स्थिति में, चाइल्ड मिसिंग की सिचुएशन में। ठीक है, कोड येलो डिजास्टर, आपदा आ जाए, कोई मास कैजुअलिटी आ जाए, एक साथ बहुत सारे पेशेंट आ जाए अस्पताल में, तो कोड येलो अनाउंस करेंगे। जैसे कि मान के चलिए आसपास के बगल में ही आपके यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, उस सिचुएशन में बहुत सारे पेशेंट एक साथ 50 पेशेंट आपके अस्पताल में हो जाए, भूस्खलन हो जाए, फ्लड आ जाए, इस प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो जाए बहुत बड़ा, ट्रेन हादसा हो गया, आसपास, उस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारी मास कैजुअलिटी में पेशेंट आपके अस्पताल में आएंगे। उसका उस सिचुएशन में कौन सा अनाउंस करेंगे? कोड येलो। यानी कि हमने कोड अनाउंस किया, कोड अनाउंस करने के बाद कोई घटना हमारे अस्पताल में घटी है, उस घटना को हमें सही करना है, ट्रीट करना है, मैनेजमेंट करना है और फिर प्रॉपर तरीके से, सुसंगठित तरीके से अस्पताल में दैनिक क्रियाओं को क्रियान्वित करना है। एनी डिजास्टर, एनी इमरजेंसी सिचुएशंस, उसको कहते हैं इमरजेंसी कोड अनाउंस करना, जिसकी जानकारी सिर्फ हमारे स्टाफ को ही पता रहती है, किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को पता नहीं रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं? कोड रेड, कोड ब्लू, कोड पिंक, कोड येलो, ये हमेशा कितनी बार अनाउंस किए जाते हैं? 3 बार। 3 बार। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। कैसे अनाउंस किए जाते हैं? सबसे पहले होता है उस घटना के लिए कोड कौन सा आपने सेलेक्ट किया, जैसे आग लगी आईसीयू में तो कोड रेड, आग लगी है तो कौन क्या अनाउंस किया जाएगा? कोड रेड। कोड रेड के बाद फ्लोर कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर हो चाहे सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर आईसीयू, किस डिपार्टमेंट में लगी? आईसीयू में। सबसे पहले इमरजेंसी कोड्स का नाम, ठीक है, दूसरे नंबर पे उस फ्लोर का नाम और तीसरे नंबर पे उस डिपार्टमेंट का नाम। कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर, आईसीयू और फिर क्या? एक्टिवेट। कोई चीज हमें अनाउंस करनी है तो क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे जी। और डीएक्टिवेट। एक्टिवेट का अपोजिट क्या होता है? डीएक्टिवेट। तो एक्टिवेट करना है, हमें भी डीएक्टिवेट नहीं करना है। एक्टिवेट करने के बाद उस समस्या को सॉल्व करके फिर हम बाद में क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे, बाद में करना होता है। तो पहले हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट हमेशा 3 बार बोला जाता है। कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर, कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट, कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट, कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट। ठीक है, अनाउंस करते समय कैसे अनाउंस करेंगे? जहाँ पे भी किसी स्थान पे घटना लगी है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, वहाँ पे जो मौजूद प्रेजेंट में नर्सिंग स्टाफ है वो अपने टेलीकॉम के माध्यम से किसको इन्फॉर्म करेगा? रिसेप्शन काउंटर पर। वो वहाँ से चिल्लाएगा नहीं कोड रेड, वो सिर्फ रिसेप्शन को क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा। फिर रिसेप्शन स्टाफ पब्लिक अनाउंस सिस्टम के थ्रू पूरे अस्पताल में उस सूचना को क्या करेगा? अनाउंस करेंगे। वो रिस्पांसिबिलिटी रहेगी किसकी? रिसेप्शन स्टाफ की। नर्सिंग स्टाफ की सिर्फ ओनली यही रिस्पांसिबिलिटी है कि किसी न किसी तरीके से रिसेप्शन स्टाफ को इन्फॉर्म करना, सूचना देना। वो टेलीकॉम के माध्यम से बोलेगा रिसेप्शन स्टाफ को कोड रेड,
फर्स्ट फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट, टेलीकॉम के माध्यम से रहेगा। जैसे ही इनको पता तो चलिए सूचना इन्होंने तुरंत अनाउंस किया माइक से, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर आईसीयू वही एक्टिवेट, 3 कोड times रेड फर्स्ट repeated। फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट, कोड रेड फर्स्ट फ्लोर आईसीयू एक्टिवेट। जैसे ही अनाउंस हुआ तुरंत 4 लोगों की हमने टीम गठित की है। चंचल है जिसमें, लवकुश है जिसमें कुलदीप है और ये है भैया बैठे हुए हैं निशांत है, ये 4 लोग हैं। 4 लोग जहां पे भी इस अस्पताल के किसी भी कोने में होंगे, वहां पे जहां पे भी इनको फायर एक्सटिंग्विशर दिखे तुरंत लेकर पहुंच जाएंगे उस स्थान पर, आग लगा फायर वो एक्सटिंग्विशर सब बुझाना शुरू करेंगे। आपको समझ गए क्या स्टोव होते हैं? अब फायर एक्सटिंग्विशर कोई लगा है तो देता हूं यार, लेकर उतार के लेकर सामने से। लाओ एक फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर वाला। पाउडर तो पूरा एक बार में निकल जाएगा। निकालना नहीं है ना, उसे समझाना भी लगा। हाँ तो CO2 वाला कुछ नहीं, लेकर उठा लो पाउडर वाला। CO2 वाला क्यों नहीं पाउडर वाला? पाउडर खोलेंगे ना। खोलना भी नहीं है ना उसको। तो पता अरे वो सब पता चल जाएगा, वो लाओ तो लाओ। छोटा का वही ले लिया। हमेशा 5 प्रकार की आग लगती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। आपका भी प्रकार आग का भी प्रकार होता है, 5 प्रकार की आग। क्लास 1 प्रकार की जो आग होती है वो लकड़ी पे लगती है, पेपर में लगती है, कपड़ों में लगती है, इन जनरल चीजों में लगती है आग। क्लास 2 प्रकार की जो आग होती है वो हमारी लगती है लिक्विड पे। लिक्विड पे हाँ, लिक्विड मतलब समझते हैं ना, केरोसिन भी लग जाए, तो पेट्रोल पेट्रोल भी लग जाए। क्लास 3 प्रकार की जो आग होती है वो गैसेस पे लगती है। क्लास 4 प्रकार की जो आग होती है वो मेटल पे लगती है, जैसे एल्युमिनियम पे लगी, किसी मेटल पे लग गई है। क्लास 5 प्रकार की जो आग होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल पैनल पे लगती है। और इन सब प्रकार की अलग-अलग आग के लिए अलग-अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्लास 1 के लिए जो हमारी नॉर्मल आग लगती है, जो कपड़ों पे लगती है, पेपर पे लगती है, लिनन्स पे लग जाती है, ठीक है, टेबल्स पे कहीं लग गई, उसमें हम पानी से भी उसको बुझा सकते हैं। बट कहीं इलेक्ट्रिकल पैनल पे आग लगी, वहां पे पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। खतरा हो और ये हो जाएगा। जो डालेगा उस हो खतरा जाएगा। हो जाएगा। CO2 नहीं हुआ लगा यार। छोटा वाला सिलेंडर होगा, इससे वो छोटा वाला। तो क्लास 1 में हमेशा यही पानी से बजाते हैं। क्लास 2 प्रकार की आग, क्लास बी, सी और क्लास 2nd 3rd प्रकार की आग में हम एबीसी टाइप का एक्सटिंग्विशर उपयोग करते हैं। एबीसी टाइप मतलब पाउडर होता है, केमिकल एजेंट होता है, ड्राई एजेंट होता है, उसमें हम उसका उपयोग करते हैं। जो लिक्विड में लग जाती है, गैस पे लग जाती है, उसमें उसका उपयोग करते हैं। तो हमारी जो मेटल पे लगती है उस पे हम एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है, CO2 टाइप, इसका उपयोग हम कहां करेंगे? बिजली पे करेंगे। आग हमेशा 3 ट्रायंगल से मिलकर बनती है। पहला होता है फ्यूल, दूसरा होता है हीट और तीसरा होता है ऑक्सीजन। कितना? हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। इन 3 में से किसी भी एक एंगल को हटा दिया, आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। कहीं पे हीट, जैसे जंगल होता है, जंगल में क्या होता है? इन तीनों की भरमार मात्रा होती है। ऑक्सीजन भरमार मात्रा में होती है, वहां पे कोई आग नहीं लगाता, लेकिन सुनने में आता है गर्मियों में अमेज़न जंगलों में आग लग गई है। आग 10 किलोमीटर तक फैल गई है। होता है कहीं इंडिया में ही सुनने में आता है कि आग जंगलों में लग गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत भरपूर मात्रा में होती है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होती ना जंगलों में, पेड़ नहीं, होते हैं, नहीं, और पेड़ नहीं। से क्या होती है? जनरेट होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे पर फ्यूल होता है, यानी सूखे पत्ते बहुत पड़े रहते हैं, ये होता है फ्यूल, ईंधन। जलने के लिए कुछ ना कुछ मानक होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो होनी चाहिए वस्तु। तो वो क्या होती है? लकड़ी रखी रहती है सूखी, वहाँ पे पड़ी रहती है, तो जलने के लिए भरपूर मात्रा में फ्यूल होता है। तीसरे नंबर पे होती है हीट, यानी गर्मी की उपस्थिति गर्मी। होती है। इन 3 में से यदि किसी भी एक चीज को हटा दें तो आग बुझ जाती है। बुझ जाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कर दें, आग बुझ जाएगी। यदि आग इस पे टेबल पे लगी है और हम इसको हटा दें तो आग यहीं तक सीमित रह जाएगी, इससे यहाँ तक नहीं फैल पाएगी। समझ रहे हैं? इनको हटा दें तो आग यहाँ नहीं फैल पाएगी, सिर्फ एक ही जगह सीमित हो जाएगी। तो ये हो जाता है फ्यूल को हटाना। और हीट को कम कर दें तो आग बुझ जाती है। सर्दियों में आग कहाँ लगती है? कम लगती है। कम लगती है। लगाने पर आग नहीं लगती। हाँ। और गर्मियों में बिना लगाए एक छोटी तीली भी आग का काम कर जाती है और चिंगारी के पूरी सुहा कर देती है जंगल को। ये होती है आग को 3 टाइम में मालूम चला जाता है। क्लास जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो वाला मंगाओ, एबीसी टाइप छोटा वाला, ये काफी हैंडल होता है। ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर हो या वो वाला फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सेम वैसा ही है। होता है, सेम प्रोटोकॉल होता है। ये CO टाइप होता है। हमेशा इसको चलाने का एक तरीका होता है पास। हम पास होते आए हैं, 12 तक पढ़े, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर हमने पीजी किया, क्या कोई पास ही तो हुए? हाँ, जी पास में फुल फॉर्म होता है PASS। पी से क्या होता है? पुल। पुल में मतलब होता है पेशेंट आएगा, ना पी से होता है पुल। पुल का मतलब होता है जो पिन लगी है ना, इस पिन को निकालना, निकलना। इसको फ्री करना। ठीक है, इसको हम फ्री कर देंगे, निकाल देंगे तो क्या होगा? ये जो है ये इसको इससे ये निकल आएगा, इसको 3 देंगे तो फिर इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये है प्ले, निकाल दिया। नहीं निकाल दिया, ये खराब करना है क्या? समझाने के लिए सब किया है।
ठीक है, इसको निकाल देते हैं 3 के, क्या करते हैं बोर्ड से 3 के निकल आएगा और इसको क्या ऊपर ऊपर से करके ऊपर। पिली हो जाएगा चलने के लिए। हम्म। ठीक है, तो पीस हो गया पुल, खोलेंगे उसको। हाँ पुल हो गया। हम्म। ये होता है एम। एम का मतलब होता है जो हमारी नोजल है, नोजल इस इसको नोजल पकड़ने का को। हमें जो निशाना बनाना है वो कहाँ पे, सिर्फ आग पे, जहाँ पे आग लगी हुई है उस पर ही इसका निशान होना चाहिए, अनावश्यक दूसरी जगह नहीं होना चाहिए। दूसरी जगह आप लगाए होंगे तो क्या होगा, ये बेस्ट होगा। जहाँ पर हमें आग को बुझाना है वहां पर आग नहीं बुझ पाएगी, अन्य जगह फैलेगा ये पाउडर। हाँ, तो ये हो गया एम। इससे होता है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है जो ये लगा हुआ है इसको घुमाना। जब हम इसको घुमाएंगे तो इसमें जो पाउडर बना है, जो CO2 है वो बाहर निकल के आएगी, इसको हो गया स्क्वीज। और स्वीप, स्वीप का मतलब होता है जहां जहां आग लगी है उसको इस तरीके से फैलाते हुए साफ करना। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू कैसे लगाते हैं, पूरा साफ करते हुए लगाते हैं कचरे को। तो ऐसी आग जहां जो लगी है उसको आग को क्या करना है, साफ करना है। तो ये चलाने का सेम तरीका है। इसी तरीके का इसके स्टोर में धो जहाँ से लाए हो। ले जाओ, ले जाओ। इसी तरीके का आपका ये होता है। ठीक है, हमेशा इसमें एक सुविधा होती है कि कभी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने से पहले इसमें एक मीटर लगा होता है। इस मीटर को हमेशा चेक किया जाता है कि इस मीटर प्रेशर की जो कितना है? नोजल है वो ग्रीन पे है कि रेड पे है। रेट पे है। ठीक है, ग्रीन रेड का मतलब होता है रेड पे है यानी मतलब खतरा है, खतरा है। अंडर प्रेशर है या ओवर प्रेशर है। जी जी। ये ओवर प्रेशर मतलब आपने जैसे इसको खोला तो क्या पता है आपकी आंखों में पाउडर लग जाए जिससे आपको इंजरी हो जाए। तो आप आग को काबू पाने गए थे, खुद अपने आप में हानिकारक हो गया आपके लिए, खुद आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उन सबसे बचने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर उचित है, चलाने योग्य है नहीं है। ये देखा ग्रीन पे है यानी कि सही सेफ है। इसके बाद फिर पी से होता है पुल। पुल का मतलब होता है इसको निकालना। क्या पिन जो लगी इसको बाहर किया। जैसे पिन को बाहर करेंगे तो इसमें जो ये प्लास्टिक का लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, निकल आएगा बाहर। ठीक है, पी से हो गया पुल, ए से होता है एम। जो नोजल लगी हुई थी उस नोजल को उसी तरीके से आग के निशाने पर लगाना जहां पर आग लगी हुई है, उस पर निशाना बनाना कि ये पाउडर जो निकले वो सिर्फ आग पर ही पहुंचे। ए से हो गया एम। एस होता है स्क्वीज, यानी कि जब आपने पिन निकाल दी और इसके बाद जी निकल आया तो ये क्या हो गया, हैंडल प्ले हो गया। जब आप इसको दबाएंगे तो इससे क्या होगा, निकलेगा, पाउडर बाहर निकलेगा और पाउडर बाहर निकलेगा नोजल से फिर आग पर जाएगा। तो क्या होगा, स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब दबाना। ठीक है, एस से होता है स्वीप। स्वीप का मतलब होता है ऐसे साफ करना झाड़ू से। PASS, पी से पुल, ए से एम, एस से स्क्वीज और एस से स्वीप। ठीक है, ये होता है। तो ये चलाने का तरीका होता है, पास जो पूरी यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। हर एक अस्पताल में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक मॉल्स में, हर जगह जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का यही एक तरीका है। इसके साथ दूसरा तरीका कोई भी नहीं है। ये पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है यूनिवर्सली पास। याद रखिएगा, पास पास को पूछ लिया फिर फुल फॉर्म तो क्या बताओगे, पी से पुल, इसे पुल, ए से एम, इसे लिख लो, ग्रुप में डाल दो, पी से पुल, पी से पुल। लिखो मामा, ग्रुप में डालना होगा। हाँ तुम निकल जाओ, समझ गया, साथ में करें। हाँ निकल जाओ। बस इमरजेंसी कोड पता है कैसे नंबर पे? इमरजेंसी कोड जो भी होगा हम व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपको। नहीं मॉडरेट करा दे, एक मॉडरेट करा दे 5 मिनट में, ग्रुप में भेज दिए अभी करा दे मॉडरेट। ठीक है, तो पी से हो गया पुल, ए से हो गया एम, एस से हो गया स्क्वीज और एस से हो गया स्वीप। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब इसके बाद आता है इसका रेस, RAC, रेस। रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, आर से रेस्क्यू, रेस्क्यू। आर से रेस्क्यू, ए से अलार्म और सी से कन्फाइन द फायर यानी आग को सीमित करना और इसे एक्सटिंग्विश। रेस्क्यू यानी कि जब भी कभी आग लगती है तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य होता है, पहले पेशेंटों को बाहर निकालना। पहला उद्देश्य क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। कहीं पे भी आपदा आ जाए, कहीं भी दुर्घटना हो जाए, कहते हैं ना रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उत्तराखंड में। बरसात के समय में बहुत सारे यात्री तीर्थयात्री बढ़ रहे हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, टीम चला रही है। तो रेस्क्यू करना, पेशेंटों को बाहर निकालना, अटेंडरों को बाहर निकालना और स्टाफ को बाहर निकालना। आर से होता है रेस्क्यू, ए से होता है अलार्म यानी कि अलार्म बजाना और एक्टिवेट करना। जो हमारा सेंट्रल फायर अलार्म सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना, जिससे पता चल सके कि हाँ भैया अस्पताल में बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, हमें इस पर काबू करना है, पेशेंटों को सबसे बाहर निकालना है, सब अटेंडरों को बाहर निकालना है, मशीनें जो हमारे अस्पताल में रखी है उनको बाहर निकालना है। अस्पताल में 2 प्रकार की चीज होती है, एक बहुमूल्य, एक अमूल्य। एक बहुमूल्य, दूसरी अमूल्य। क्या होता है, किसी की जान से ज्यादा अमूल्य है कोई? अमूल्य होगी। बहुमूल्य यानी मशीनें जो रखी है वो अमूल्य है, जो डॉक्यूमेंट्स है MRT के जो बहुमूल्य है, जो एक बार खाक हो गए तो फिर आप दोबारा उनको नहीं बना सकते हैं, वो बहुमूल्य चीजें हैं। अस्पताल में महंगी मशीनें हो गई, डॉक्यूमेंट्स में पेशेंटों को फाइल हो गई, MLC रिपोर्ट्स हो गया, वो बहुमूल्य चीजें हैं। अमूल्य किसी पेशेंट की जान हो गई, अटेंडर हो गया, कोई फंसा हुआ है आप, वो अमूल्य चीजें हो गई। अमूल्य बहुमूल्य दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए बाहर निकालना, सेव करना, सुरक्षित करना, ठीक है, संरक्षित करना। तो आर से रेस्क्यू, ए से अलार्म, सी से कन्फाइन द फायर यानी हमने रेस्क्यू भी चलाना शुरू कर दिया, अलार्म भी एक्टिवेट कर दिया, हमारी टीम उस स्थान पे पहुंच भी गई। अब आपको सीमित करना, आपको सीमित कैसे कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हो सकते हैं? ऑक्सीजन पैनल को बंद कर देना, ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देना अस्पताल में, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जाएगी तो क्या होगा, आग और बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, आपका एक ट्रायंगल होता है, एक एलिमेंट है, उसको कम कर दिया, समझ गए। इसके बाद आता है
एक स्थान से दूसरे स्थान पे आग न पहुंच पाए, इसके लिए वेंटिलेशन को बंद कर दिया, यानी दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे आग दूसरे वार्ड तक न पहुंच पाए। इसका सबसे ठीक है। पहला कारण है बिल्डिंग में आग लगने का सबसे पहला कारण है कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक को बंद इलेक्ट्रिक को बंद कर दो, लाइट्स और सर्किट को बंद कर दो, लिफ्ट को बंद कर दो। लिफ्ट किसी आग लगने की स्थिति में हम लिफ्ट यूज नहीं करते हैं किसी भी स्थिति में। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए जिनको हम कर सकते हैं, आग को सीमित कर सकते हैं। और एक्सटिंग्विश करना यानी कि बाहर निकालना, सब कुछ पेशेंट को बाहर निकालना, एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना, ये होता है तरीका रेश का। अब इसको एक मॉडल कराते हैं। आप मौजूद